हेलो फ्रेंड्स, जायका विद अलका में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मैकन स्टाइल स्माइली। जी हाँ, सही सुना आपने। ये फ्रोज़न स्माइलीज़ हैं जो कि आप मार्केट से खाते हैं और आपको मालूम है मार्केट में कितने प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स होते हैं। तो मैंने सोचा अब आगे समर वेकेशंस तो आ ही रहे हैं और बच्चे हमें ज़रूर कुछ ना कुछ बोलेंगे बनाने के लिए, तो थोड़ी मेहनत तो लगेगी, पर हम विदाउट केमिकल्स, विदाउट प्रिजर्वेटिव्स इतना तो अपने बच्चों के लिए कर ही सकते हैं। तो लीजिए, आज हम बनाते हैं स्माइलीज़, वो भी मैकन स्टाइल। तो इसके लिए हमें चाहिए पोटैटो। अब पोटैटो ये गर्मियों में आते हैं, इनका यूज़ बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप सर्दियों के जो पोटैटो आते हैं वो यूज़ में ले सकते हैं। अब समर्स चल रहे हैं तो आप ये रेड पोटैटोज़ यहाँ पे यूज़ में लेंगे। रेड पोटैटोज़ नहीं हो, अगर आपके यहाँ पे पहाड़ी आलू आते हैं तो आप पहाड़ी आलू का भी यूज़ में ले सकते हैं, बट ये नॉर्मल वाले आलू आपको यूज़ में नहीं लेने हैं। इस तरीके के होते हैं रेड पोटैटो, आप ये लेंगे। और इसमें एक ट्रिक होती है आलू उबालने की। आपको एक कुकर लेना है और उसमें थोड़ा सा ही पानी डालना है। इतना पानी कि जब हम स्टैंड रखेंगे तो इस स्टैंड के ऊपर तक भी नहीं है। आपको पहले पानी डालना है थोड़ा सा, फिर एक स्टैंड रखना है, उसके ऊपर आपको इस तरीके से कोई भी एक प्लेट रख देनी है। और अपने आलू पोटैटोज़ को, आपको ये रेड पोटैटोज़ हैं, इन्हें आपको पहले अच्छे से धो लेना है, किसी भी तरीके की मिट्टी नहीं होनी चाहिए। और पानी के ऊपर प्लेस नहीं करके आपको इस तरीके से प्लेट के ऊपर प्लेस करना है। और जितने आलू आपके कुकर में आ सकते हैं, आप उन आलूओं को यहाँ पे इस तरीके से प्लेस करेंगे। और जिस तरीके से हम 2 से 3 सीटी लगाकर आलू उबाल लेते हैं ना, आपको उसी तरीके से आलू को अच्छे से उबाल लेना है। डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आलू आपका जलेगा नहीं और अच्छे से उबल जाएगा। बस हमने ये प्रोसेस इसलिए किया है ताकि जो कुकर के अंदर आलू पानी हमने डाला है, वो आलू उसको सोक नहीं कर लें। इस तरीके से हम कुकर बंद करके और पहले 2 से 3 सीटी लगा लेंगे। ये घर में रेडी होके बहुत अच्छी बनती हैं और इतना सैटिस्फैक्शन मिलता है कि हम एटलीस्ट अपने बच्चों को कोई केमिकल, कोई प्रिजर्वेटिव का कोई आइटम नहीं खिला रहे हैं। और यकीन मानिए, इसे आप 3 से 4 महीने फ्रीज़ करके आराम से अपने घर में रख सकते हैं और बच्चों को खिला सकते हैं। देखिए यहाँ पे आलू कितना अच्छे से उबल गए हैं। अब हम इसे बाहर निकाल कर छील लेंगे। देखिए कोई पानी नहीं है, कुछ नहीं है और ये अच्छे से उबल गए हैं। यहाँ आलूओं को छीलकर मैंने ठंडा करके उसे अच्छे से इस तरीके से ग्रेटर से ग्रेट किया है। आपको हाथ से मैश नहीं करना है, पहले आपको ग्रेटर से ग्रेट करना है। तो ये है सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि बाहर के मैकन की जो आप आलू टिक्की खाते हैं या स्माइली खाते हैं उसके अंदर डला होता है। मैगी का मैजिक मसाला। आपको इसके अंदर कोई नमक नहीं डालना, कुछ नहीं डालना है, आपको सिर्फ ये मैजिक मसाला डालना है। और अगर आपके पास गार्लिक पाउडर हो तो आप हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा फ्रेश फ्लेवर पसंद है तो मैं इसके अंदर 2 से 3 लहसुन को अच्छे से कूट के इसी के अंदर डाल दूँगी। और साथ ही में मैं इसके अंदर 2 से 3 स्पून ब्रेड क्रम्स के डालूँगी। ये भी मैंने घर पे ही रेडी करके रखे हैं। आप अपने ब्रेड स्लाइस को ओवन में 5 से 6 मिनट के लिए माइक्रोवेव कीजिए। उसके बाद आपकी ब्रेड हार्ड हो जाएगी और थोड़ा ठंडा होने के बाद उसे आप अपने ग्राइंडर में ग्राइंड करके इस तरीके से रेडी कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स डालने के बाद में हमें इसके अंदर कॉर्नफ्लावर भी डालना है। कॉर्नफ्लावर से ये थोड़ा-सा क्रिस्पी बनेगा। तो यहाँ पे ये जो मैंने 3 से 4 इंग्रेडिएंट डाले हैं, ये मैंडेटरी है, आपको ये ज़रूर डालना है।
अब यहाँ पे आपको कॉर्नफ्लावर 2 से ढाई स्पून डालना है और उसके बाद आपको अच्छे से मिक्स करना है। और अगर आपको फ़ील हो रहा है कि ये जब आप इसको बेलोगे तो ये बिल नहीं पाएगा, तो आप अगेन उसके अंदर हाफ़ से 1 टीस्पून और मिक्स कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है। आप कई बार आलू का नेचर होता है थोड़ा-सा वो स्टिकी होने में टाइम लेता है, तो आप उसको उसके अंदर थोड़ा-सा ब्रेड क्रम्ब और थोड़े से कॉर्नफ्लावर अपने अकॉर्डिंग मिक्स करके आप ऐसा चेक कर के देख सकते हैं कि अब वो एक डो की कंसिस्टेंसी में आ रहा है या नहीं है। इस तरीके से जिस तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ, मैं भी यहाँ पे चेक करूँगी कि ये एक प्रॉपर डो बन भी रहा है या नहीं बन रहा। तो आपको बिल्कुल सँभल के धीरे-धीरे से मिक्स करना है। ये बन के इतनी अच्छे से रेडी होएँगी कि आप खुद बोलेंगे कि ये इतना आसान था। पर हाँ, देखिए कोई भी चीज़ अगर हम घर में बना रहे हैं और बाहर से लेके आ रहे हैं तो उसमें मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। बाहर में केमिकल और प्रिज़र्वेटिव होते हैं और हम जो घर में बना रहे हैं उसमें ये सब चीज़ें नहीं हैं। तो थोड़ी बहुत मेहनत तो हमको करनी ही पड़ेगी। बट यकीन मानिए, आप घर का काम करते-करते भी आपने मॉर्निंग में अगर आलू उबाल लिए और उसके बाद थोड़े टाइम के बाद ऐसा गूँथ के रख दिया, तो ये इतना कंटिन्यू का प्रोसेस नहीं है। पहले आपको आलू उबालने हैं, फिर उसे ठंडा करना है। अब इस डो को जब बन जाएगा ना, तो आपको इसको 2 से 3 घंटे के लिए इस प्रोसेस में जाने के लिए पहले 2 से 3 घंटे आपको इसको फ्रिज में रखना पड़ेगा, सॉरी नॉट फ्रीज़र, फ्रिज में रखना पड़ेगा ताकि आपका डो बहुत अच्छे से ठंडा हो जाए। अब यहाँ पे मैंने इस तरीके से यूनि रैप लिया है और इसकी एक लोई बना के इसे इस तरीके से मैंने बेला है। अगर आप बिगिनर हैं और आप डायरेक्ट चकले पे नहीं बना पा रहे हैं, तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। आप आपको लग रहा है अगर ये थोड़ा स्टिकी हो रहा है और मेरे से नहीं हो रहा है, तो आप इसी पेपर के ऊपर ना थोड़ा-सा ऑयल लगा दीजिए और उसके बाद भी आप कर सकते हैं। अब मैंने एक छोटा-सा ढक्कन लिया है और इस तरीके से मैंने बना के उसको शेप दे दी है। आप कोई भी अपने घर का ढक्कन कोई भी मतलब ढक्कन ले सकते हैं। कोई बॉटल का ऐसा छोटा ढक्कन है आपके पास, वो ले सकते हैं। घर की ही चीज़ों से ये इतनी आसानी से बन जाती है और मज़ा भी आता है करने में। अब इसकी आइस बनाने के लिए आपको एक स्ट्रॉ लेनी होगी। आप कोई भी स्ट्रॉ ले सकते हैं, ये स्ट्रॉ ले सकते हैं। साइज़ देख लीजिए कि वो छोटी आइस बन रही हैं, आपको बड़ी आइस चाहिए। यहाँ पे देखिए मैंने ये जब किया था ट्राई, तो मुझे ये बहुत छोटी आइस लग रही थी, तो मैंने तुरंत इसे हटा दी और उसके बाद मैंने एक दूसरी स्ट्रॉ ली। देखिए ये उससे थोड़ी बड़ी थी और इस तरीके से आप जब प्लेस करेंगे अच्छे से और प्रेस करेंगे, तो ये आइस बहुत अच्छे से बनती चली जाएँगी। वैसे इनके स्टेंसिल्स होते हैं जो मैकन कंपनी में जो भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती है ना, वो ऐसे हाथ से प्रोसेस नहीं करते हैं। उनके पास पूरे स्टेंसिल्स होते हैं, तो वो उससे तभी उनका सेम-सेम आता है रिज़ल्ट। और यहाँ पे हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपने हाथों से बना रहे हैं, तो घर की चीज़ों से भी बिना खरीदे आप बना सकते हैं। आप इसकी स्माइल बनाने के लिए आप चम्मच का आगे का जो पार्ट होता है ना, उसे यूज़ में ले सकते हैं। इस तरीके से लेके दोनों तरफ आप इस तरीके से गोल घुमाएँगे तो बन जाएगा। और अगर जहाँ आपने 2 से 3 बार इस तरीके से किया ना, तो स्माइली बन जाएगी। आप यहाँ पे चाकू का यूज़ भी ले सकते हैं। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है, तो आप चाकू का यूज़ भी आराम से ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्माइली कितना अच्छे से बन के रेडी हुई है। स्पून के आगे वाले पार्ट से इस तरीके से आपको करना है। और मैं जब ये बना रही थी ना, तो इतना मज़ा आ रहा था, ऐसे लग रहा था अपने बचपन में चले गए हैं और कुछ न कुछ ऐसे टीचर का प्रोजेक्ट वर्क मिला है और हम उसे बैठ के कर रहे हैं।
ये देखिए, अब स्माइली भी हँसने लगी मेरी बातें सुनकर। अब देखिए कितने आराम से ये इस पेपर से बाहर आ गया है। अगर आपके पास ये पेपर नहीं है ना, तो आप बटर पेपर भी ले सकते हैं। देखिए कितना अच्छे से बन के रेडी हुई है। बस इसी तरीके से हमें बनाते चले जाना है, और एक प्लेट में कोई आपको ऑयल नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना, उस प्लेट पे आप इसे रखते चले जाइए। अगर आपको कभी, मेरी उठ के आ गई है, अगर आपको कभी ऐसे उठाने में दिक्कत हो, तो आप एक चाकू से, जैसे आप स्क्रैप करते हुए लेके जाते हैं ना, उस तरीके से आप एक चाकू से भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ मैंने हाथ में लेके थोड़ा स्माइल को अच्छा सा किया है। ये इस तरीके से मैंने कुछ बना के रेडी कर ली हैं। ये देखिए, मैंने इस तरीके से ये बना के रेडी कर ली हैं। आपको भी इसी तरीके से बना के रेडी करनी है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और टिप्स देना चाहती हूँ। अब अगर बच्चों के हिसाब से तो आपने ये बना दी, अब आपको चाहिए थोड़ा कुछ चटपटा हो जाए या कुछ, तो आप इसी आटे में ना, इसी आटे में आप थोड़े से चिली फ्लेक्स, थोड़े से ऑरिगेनो और थोड़ा सा चाट मसाला डाल के, और आपको और कुछ भी मिक्स नहीं करना है, इस तरीके से बेल लीजिए और गोल गोल नॉर्मल टिक्की आप कटिंग करके रख सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर आपको इसी के साथ में पोटैटो बाइट्स बनाने हैं, तो आप इसी से ही पोटैटो बाइट्स भी बना सकते हैं। आप इसी को, जैसे हम गट्टे को गट्टा बनाते हैं, तो गट्टे को कैसे रोल करते हैं ना, अभी आप देखिएगा मैं किस तरीके से रोल करती हूँ, और उसके बाद उसकी कटिंग करके हम उसे भी पोटैटो बाइट्स का शेप दे सकते हैं। तो आज की रेसिपी में 3 रेसिपी मैंने कवर की है। आई होप आपको पसंद आएगी। देखिए इस तरीके से मैंने चाकू से कैसे उसे स्क्रैप करके बाहर निकाला, ये बहुत आसानी से निकल जाती हैं। आपसे नहीं हो तो आप हल्का सा कॉर्नफ्लावर मिलाना, या फिर आप अपने चकले पे ये और रोलिंग पैन पे आप हल्का सा ना ऑयल लगा लीजिएगा, तो आराम से बन जाएगा। देखिए ना तो ये मेरे हाथ में स्टिकी हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। कितना आसानी से इसकी लोई बन रही है, देखिए इतना आसानी से ये निकल जाएगा, बिना कोई बटर पेपर के, बिना किसी भी तरीके से। अब यहाँ पे हम इस तरीके से इसको प्लेस करेंगे, और सेम दो को सिर्फ चिली फ्लेक्स हैं, इसमें ऑरिगेनो है, और थोड़ा सा मैंने चाट मसाला डाला है। नमक की नीड ही नहीं है, क्योंकि आपने जो मैजिक मसाला डाला है उसके अंदर ऑलरेडी नमक होता है। तो आप टेस्ट करके देखिएगा। अगर मैंने यहाँ पे इतनी क्वांटिटी के लिए 2 पाउच डाल दिए थे, अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा और चाहिए, तो आप पहले टेस्ट कीजिएगा अपने आलू को, और उसके हिसाब से आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कटिंग करते चले जाना है। नाइफ़ पे आप हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा, तो ये बहुत आराम से बाहर आ जाएगा। इस तरीके से आप रेडी करके फ्रीज़र में रख सकते हैं। अब सिर्फ इन पोटैटो बाइट्स के लिए हमें क्या करना है ना, एक प्लेट में थोड़े से ब्रेड क्रम्ब लेने हैं, और उसके अंदर ये पोटैटो बाइट लेके, आपको एक-एक को नहीं करना है, आप हल्का-हल्का सा ऐसा प्लेट को हिलाएँगे ना, तो वो बहुत अच्छे से इसके ऊपर कोटिंग होती चली जाएगी। देखिए तो यहाँ रेडी हो गया है। अब मैं वही अलग से प्लेट में थोड़े से ब्रेड क्रम्ब लूँगी, और इन्हें अच्छे से उसके अंदर कोट
एक कोटिंग दे दूँगी। ये प्रोसेस सिर्फ मैंने पोटैटो बाइट्स के लिए ही किया है। अब बात आती है इन्हें फ्रोज़न करने की। तो आपको क्या करना है ना, जिस तरीके से मैंने ये प्लेट में रखा है, आपको अभी इसी तरीके से इन्हीं प्लेट्स को ना अपने फ्रीज़र में 4 से 5 घंटे के लिए रखना है। ये पहला प्रोसेस है। जब आप 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे ना, तो ये हार्ड हो जाएँगी। जैसे ही ये हार्ड हो जाएँगी, तो आप इन्हें एक-एक को निकाल के, आपको इनको वापस से डीफ्रीज़ नहीं करना है। आपको इनको बाहर निकाल के तुरंत का तुरंत एक-एक स्माइली को ज़िप-लॉक बैग में डाल के रखते चले जाना है। अभी इस कंडीशन में अगर आपने ज़िप-लॉक बैग में सारी डाली, तो वो एक दूसरे से फ्रीज़ होने के बाद चिपक जाएँगी, और जब आप जैसे ही वो नॉर्मल प्रोसेस पे जाएँगी, तो वो फ्राई होने के बाद पूरी आपकी कढ़ाई में आलू फैल जाएगा। तो आपको फ्रीज़र करने के लिए सबसे पहला ध्यान रखना है, इसी तरीके से प्लेट्स को अपने फ्रीज़र में प्लेस करना है। 4 से 5 घंटे के बाद जब वो बिल्कुल हार्ड हो जाएँगी, फ्रीज़ हो जाएँगी, ये देखिए इस तरीके से फ्रीज़ होनी चाहिए। ये 4 से 5 घंटे के बाद का प्रोसेस है, जब ये फ्रीज़ हो चुकी हैं। अब इस प्रोसेस में आपको एक ज़िप-लॉक बैग लेना है, उसके अंदर आप उठा के इनको डालते चले जाइए और अगेन फ्रीज़ कर दीजिए। और अगर आप खाना चाहते हैं तो देखिए इस तरीके से आप इन्हें बना के पोटैटो बाइट्स, स्माइली और अपने बच्चों को दे सकते हैं, और अपने अंदर आपको ये टेंशन नहीं होगी कि हमारे बच्चे कोई केमिकल खा रहे हैं या कोई प्रिजर्वेटिव खा रहे हैं। तो लीजिए, रेडी है समर्स के लिए, आपके बच्चों के लिए स्नैक्स। मैंने मेरा काम पूरा किया। अब आप अपनी किचन में कब बना रहे हैं, झटपट बनाइए। बच्चों, अपनी मम्मा के पीछे पड़िए और फटाफट से ये रेसिपी बनवाइए। मेरी गारंटी है ये बहुत अच्छी बन के आएंगी। तो आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो, तो बनाने के बाद प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। हमें सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे हमें फॉलो कीजिए, और बच्चों के लिए बहुत सारा प्यार। हैप्पी समर हॉलीडेज़ बच्चों। मम्मा से ज़रूर बनवाना और मुझे बताना कि मम्मा ने कैसे बना के दिया है। बाय।